सर, सुहानी के बारे में पता लगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। क्या हुआ था इसको? सुहानी को हाथ 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। तो काफी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने यहाँ पे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोज किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो जब ये डायग्नोज किया फिर उसके साथ साथ उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए, उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया। अगर बताएं कि बीमारी है क्या ये एग्जैक्टली? ये डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना खत्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोज करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है, स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो मेडिसिन उसको दिए, फ्लूइड वगैरह, और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे, और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वेंटिलेटर पे डाल रखा था, मगर वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। और फिर कल शाम को 7 बजे एम्स में डॉक्टर्स ने बोल दिया शी इज नो मोर। अच्छा, कितने दिन पहले ये बीमारी के बारे में पता लगा आपको? हमें 2 महीने पहले पता चला था, तो हम लोगों ने फिर पहले स्किन डॉक्टर्स को दिखाया। हमें बेसिकली बीमारी के बारे में नहीं पता चला था कि क्या है, हमें सिर्फ ये पता चला था कि इसको एक लंप डेवलप हुआ है, तो वी यूज्ड टू गो देयर कि इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमें बीमारी के बारे में तो 2 हफ्ते पहले पता चला एम्स में। उससे पहले तो हम लोग को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है। एक हाथ में स्वेलिंग आ गई है, तो हमें लगा कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, क्या बताते हैं वो। तो पहले यानी कि पता ही नहीं लगा? कितने पहले डॉक्टर्स ने पता किया तो उन्होंने सेलुलाइटिस बोला, कुछ ने टेस्ट करे तो सेलुलाइटिस के बारे में कहने लगे, सेलुलाइटिस के एंटीबायोटिक्स दिए। सेलुलाइटिस नहीं था वो एग्जैक्टली, उसके फिर कुछ रिएक्शंस वगैरह हो गए बीच में, फिर उसको कोल्ड कफ शुरू हो गया, उस तरीके से फिर उसकी हालत थोड़ी बिगड़ती गई। फिर हमने एम्स में जब कराया, उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस को। अच्छा, कितनी रेयर बीमारी है ये? ये बहुत रेयर है बीमारी, ये ऑटो इम्यून की ही एक तरीके का ऑटो इम्यून है जो मसल्स को अफेक्ट करता है, और ये बहुत रेयर है। डर्मेटोमायोसाइटिस इस लेवल का, जो डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो बता रहे थे कि 5 वर्ल्ड वाइड 5-6 केसेस हैं, और कुछ की रिकवरी हो गई, कुछ की नहीं भी हो पाई, बट ये बहुत रेयर है और बहुत रिस्की और डेंजरस है, बच्चों के लिए तो खासकर।